हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम को क्रैक करना पहले ही थोड़ा मुश्किल था। कंपोनेंट्स में सही नंबर लाना पहले ही मुश्किल था, अब एक नया कंपोनेंट भी ऐड कर दिया जो कि है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। नए कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के साथ होता यह है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल्दो आप बहुत ही शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट इस डेडिकेशन के साथ एक ऐसी चीज है जो हमारी प्रिपरेशन के जर्नी को बहुत आसान बना देती है, और वो है स्ट्रैटेजी। तो सही स्ट्रैटेजी लगाकर अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो हमारी जर्नी, हार्डवर्क तो जरूर हम करते हैं, लेकिन जो हमारी जर्नी है वो बहुत ही आसान हो जाती है। और सही स्ट्रैटेजी इस कंपोनेंट से रिलेटेड हमें मिल सकती है, और उस सही स्ट्रैटेजी का इम्पोर्टेंट एक पार्ट होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझना। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझने के लिए भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो ऑल्दो ये नया एक कंपोनेंट है, बट मैं पहले इकोनॉमी बहुत ज्यादा पढ़ा चुका हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो जो मैंने देखा है उसके बेसिस पर मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकता हूँ हमारे इस कंपोनेंट में से। तो मॉड्यूल ए की अगर हम बात करें तो इसमें से जो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जो हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमी के हैं उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और इनसे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। किस तरीके से नए प्लान्स लाए गए, और ये जो प्लान्स थे वो कौन सी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड थे। कुछ ऐसे प्लान्स थे जिन्हें हम एनुअल प्लान्स कहते हैं, प्लान हॉलीडे कहते हैं। इनके रीजंस क्या थे, कब कब कौन से साल में लाया गया था। थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, और इसमें से सवाल बन सकते हैं बहुत ही आराम से। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म स्पेसिफिकली 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हमारी इकोनॉमी एक तरीके से फंक्शन कर रही थी, और एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में लाने के बाद जो इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव है पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं, माइलस्टोन था हमारे लिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। इस वजह से इससे सवाल आते हैं एग्जाम में डेफिनेटली, राइट। इसके साथ मॉड्यूल ए में अगेन प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है। इन काफी सारे एग्जाम्स में अगर आप देखो तो इससे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स जो हैं उनके नंबर, वो टेबल को ही आप अगर अच्छे से याद कर लो, उनमें से काफी सवाल बन सकते हैं। इवन एमएसएमई का क्राइटेरिया है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इनसे सवाल बन सकते हैं। इसके साथ मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फंडामेंटल्स एंड सप्लाई एंड डिमांड का। ठीक है, फंडामेंटल्स में मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड कौन फादर किसका है, ये सारे जो नाम दिए हुए हैं और उनकी जो पब्लिकेशंस है, बुक्स है, उनके बारे में बताया गया है, तो ये काफी जरूरी है। इसके साथ सप्लाई एंड डिमांड का टॉपिक जो है एक माइक्रो इकोनॉमिक जो कंपोनेंट जो है ऐड करता है। तो ये एक अलग से हम कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा हमारे पूरे इस कंपोनेंट में, बिकॉज इस ये जो है डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर आता है, तो ये आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ हमारे पूरे टॉपिक का इंडियन इकोनॉमी का अगर आप बात करो तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये होता है क्रक्स। ठीक है, पूरी इकोनॉमी का क्रक्स है ये, तो इससे सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे। आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई के फंक्शंस हो गए, मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से की जाती है, जो कमिटी है उससे रिलेटेड, और कैसे इन्फ्लेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंडेट है उसे कंट्रोल करना, उसे रेगुलेट करना, और साथ में इसमें फिस्कल पॉलिसी का क्या रोल है पूरे इकोनॉमी को चलाने में, ये सारी चीजें दी हुई है हमारी बुक में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। मनी सप्लाई हो गया, इससे रिलेटेड आएंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट, तो जीडीपी की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, नेशनल इनकम से रिलेटेड, ये हम कह सकते हैं जो जो मेथड्स यूज किए जाते हैं जीडीपी के कैलकुलेशन में, ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो इनसे सवाल डेफिनेटली बनेगा। मॉड्यूल सी की अगर हम बात करें, phases of development of financial system and Indian banking structure,
ठीक है। जो फेजेस में अलग अलग कमिटीज, नरसिम्हन कमिटी फॉर एग्जांपल, ये सारे जो कमिटीज हैं और जो डेवलपमेंट्स हैं फेजेस में, क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या चेंजेस आए हमारे पूरे बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें, और सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस में, वो सारी चीजें दी हुई हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम वाला पार्ट है उसका जो बेस है, हम कह सकते हैं यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बेस बन जाता है। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, अलग अलग तरीके के बैंक्स, उनके नॉर्म्स, उनके रूल्स, वो सब दिए हुए हैं, इनका रोल क्या है वो दिया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वाला पार्ट है। इसके साथ में जो लॉज हैं, ठीक है, आरबीआई एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन, इनसे रिलेटेड चीजें दी हुई हैं, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसके साथ फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनका रोल क्या है, लाइक आई सेड आरबीआई, सेबी, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड रिफॉर्म्स जो लाए गए हैं इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में, जिसमें नए कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में भी बताया गया है, तो वो काफी ज्यादा जरूरी है, इनसे सवाल जो है बन सकते हैं। अब मॉड्यूल डी में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स दिखेंगे और वो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट लगते हैं, बट हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, जिसमें आपका आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इससे रिलेटेड चीजें दी हुई हैं, जो उसमें इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है। इसके साथ डेरिवेटिव मार्केट्स पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो भी पूछा जा सकता है। एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जो कि लास्ट में म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स है, ये सारे पूछे जा सकते हैं। तो इनसे जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये सारे आपके अगर देखो तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये टॉपिक्स तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करने हैं। आपको लग रहा होगा कि सर इतने सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे ही जो है देखने में इंपॉर्टेंट लगते हैं, बट यस, सबसे पहले हमें ये तो डेफिनेटली प्रिपेयर करना है, इनसे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उनको आप प्रॉपरली आंसर कर पाओगे, राइट। आई होप इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है सही ट्रैक में जा रही है या नहीं, और आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज कर पाओगे कि ये टॉपिक्स जो है डेफिनेटली मैं सबसे पहले पढ़ लूं। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हो या फिर हमें मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।